कि कदम चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। अरे क्या बात है बाबा। कभी किसी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जरूरतें न मर्दे खुदा। जरूरत पड़ने पे मर्द मर्द है और मर्द ही खुदा भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका की चीज नहीं। मैं हरकेश दर्शक लोग को प्रणाम करता हूं। आपका अपना चैनल देसी बिहार के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग जन्म लेते हैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए और कुछ समाज को बदलने के लिए। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युग पुरुष के जीवन की कहानी जिन्होंने गरीबी को रोड़ा बनने न दिया, न कठिनाइयों में कोई बहाना ढूंढा, जो खुद मुश्किलों में पले लेकिन दूसरों के जीवन में उजाला कर गए, जिन्होंने अपनी साधारण सी जिंदगी से असाधारण काम करके दिखाए, नेपाल का संविधान लिखने में भूमिका निभाई, हार्वर्ड जैसे संस्थानों तक पहुंचे, रॉबर्ट मैकरमाना तक को पढ़ाने वाले रुद्रदत्त सिंह जैसे शिष्यों को गढ़ा। न पद का लोभ, न पैसा का मोह, सिर्फ सेवा एवं समर्पण। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री रामउग्र सिंह जी के प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसे नायक कि जिन्होंने ईमानदारी, निस्वार्थता और शिक्षा को जीवन का मिशन बना लिया। देखते रहिए क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। और जो मैं जहां खड़ा होके उनके बारे में कह रहा हूं और बता रहा हूँ, उनका पैतृक आवास रहा है। इसी मिट्टी में वो जन्म लिए हैं। और आपको बता दूं कि ये जो जगह है यह केराकत तहसील जनपद जौनपुर के अंतर्गत डोभी ब्लॉक आता है। डोभी ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आता है बोरसर खुर्द। उस गांव के मूल निवासी थे और अभी तो उनका घर खंडहर बन चुका है और उनके परिवार के लोग शायद शहर में रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है। तो हमने बस इसलिए इस जगह का दिखाना चाहा ताकि आप देख सकें कि इस युग पुरुष का जन्म स्थली और उनकी माँ मिट्टी जो है यही है। तो एक छोटा सा पुराना धरोहर जो कि कुआं है वही जो है बचा हुआ है, आपको दिखा दे रहे हैं। और बाकी जो कुछ है उनके जीवन में, मैं उनके गांव के एक बुजुर्ग हैं उनसे बात करता हूं कैसा रहा और बाकी का जीवन। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। बाबूजी आपके बहुत बहुत प्रणाम। आपके देसी बिहार चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम युग पुरुष स्वर्गीय परम श्रद्धेय डॉक्टर रामउग्र सिंह जी के जीवन, उनकर बचपन से लेके और उनके मृत्यु तक जो जिंदगी रहल ओकरे बारे में हम आपके मुखार बिंद से जाने चाहते। सबसे पहले आपसे हमारा निवेदन है कि आप अपन परिचय दे दें। कहाँ है बाबूजी? देवेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, आप अपने गांव को भी नाम बता दें। ग्राम बोरसर खुर्द जी, बोरसर खुर्द, पोस्ट ऑफिस पोखरा, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। अच्छा अच्छा, आप बता दीजिए उनके जीवन के बारे में। डॉक्टर रामउग्र सिंह जी। डॉक्टर रामउग्र सिंह का जन्म 25 मार्च 1903 को, जी, ये पीछे जो घरोही दिख रही है जी जी, यही उनके मकान में, जी, गांव में ही हुआ था। जी जी, उनके पिताजी का नाम रामजग सिंह था। जी, डॉक्टर रामउग्र सिंह की प्राथमिक शिक्षा जी, प्राइमरी पाठशाला पोखरा से शुरू हुई थी। जी, उनके गुरु ठाकुर मुखराम सिंह जी, सेनापुर रहे जी, और जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने चंदवक से पास किया था। जी, इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी चले गए। वाराणसी से उच्च शिक्षा लेने के बाद LLB करने के लिए ये लखनऊ गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में इनका वो एडमिशन हुआ। जी जी, और वहीं से उन्होंने LLB किया। जी जी, LLB करने के बाद ये कुछ दिन तक वकालत भी किए, जी, लेकिन वकालत इनको रास नहीं आई जी, और वकालत छोड़ करके जी, ये अमेरिका चले गए। जी, अमेरिका से इनको बैरिस्टर की पदवी प्राप्त हुई। अमेरिका चले गए? अमेरिका से इनको बैरिस्टर की पदवी प्राप्त हुई और ये बैरिस्टर होकर के फिर भारत आए
और बैरिस्टर होने के बाद इनकी नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी में हुई लॉ फैकल्टी में। और बाद में चल करके ये लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के डीन बनाए गए। जी एक मजेदार बात और भी कहनी है बिल्कुल कि डॉक्टर राम उग्र सिंह और बाबू बटुक सिंह जी ये दोनों चचा भतीजे थे। अच्छा अच्छा बटुक सिंह चचा थे, राम उग्र सिंह भतीजे थे। जी दोनों इनके जन्म तो बता दिया हमने 25 मार्च 1903 को हुआ था। जी जी बटुक सिंह का भी जन्म 25 मार्च 1903 को ही हुआ था। उसी दिन बटुक सिंह सुबह पैदा हुए, जी डॉक्टर साहब शाम को पैदा हुए उसी दिन। और ये दोनों लोग जी हमारे पड़ोसी गांव पोखरा में जी एक रामलीला हुआ करता था, जी जी जिसमें मुखराम सिंह इन दोनों लोगों को राम और लक्ष्मण बनाया करते थे। और ये लोग इंटरमीडिएट तक राम और लक्ष्मण का किरदार निभाते रहे। अच्छा और बढ़ चढ़ कर के रामलीला में हिस्सा लेते थे। तो आपके यहाँ मतलब बहुत पहले से रामलीला का प्रचलन है गांव में? प्रचलन है। तो ये दोनों लोग वहां लेते थे। इसके बाद जी विदेश से लौटने के बाद हमने बता दिया कि लखनऊ चले गए, डीन ऑफ लॉ हो गए। जी इसके बाद डॉक्टर साहब जी को नेपाल नरेश के रिक्वेस्ट पे जी जी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर इन्हें नेपाल का संविधान बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेपाल का संविधान भी इनके द्वारा? जी हाँ। तय और पहली बार इनके साथ जो घटना घटी वो कहने लायक नहीं है, लेकिन ये दोबारा फिर नेपाल गए। जी उस समय इनके साथ जयप्रकाश नारायण जी गए थे, बिहार वाले। जी जी लेकिन जयप्रकाश नारायण जी को ये कार्य समझ में आया नहीं, ये वापस चले आए। लेकिन डॉक्टर साहब वहां रुक करके नेपाल का पूरा संविधान बनाकर और वहां हैंडओवर करके फिर अपने देश चले आए। जी इसके बाद बीच में छूट गई कड़ी, इनकी शादी रमा देवी से हुई थी। जी 3 पुत्र थे, डॉक्टर कैलाश कुमार सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह और आनंद कुमार सिंह। जी ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च नौकरियों पर रह करके इस समय वर्तमान में दिवंगत हो चुके हैं। इस समय इनके कोई भी लड़का इनका इस समय उपस्थित नहीं है। अच्छा, इनके तीनों पुत्रों का देहांत हो गया है। इसी क्रम में और फिर अंत में डॉक्टर राम उग्र सिंह अल्प आयु में 53 साल की उम्र में ही जनवरी 1956 में परलोक सिधार गए। और आप अच्छा, वो कर्रा कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं? कर्रा कॉलेज के अध्यक्ष रहे जी। और बहुत दिन तक उन्होंने कर्रा कॉलेज की अध्यक्षता की भी जी, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण ये छोड़ दिए। लोग बताते थे उनके बारे में, जब मैं थोड़ा बहुत जानना चाहा, लोग बताते थे अगर कर्रा कॉलेज में अगर ये जाते थे, अगर प्यास भी इनको लगती थी तो अपना पैसा देकर पानी मंगाते थे, लेकिन कभी कॉलेज का इन्होंने एक पैसे का पानी नहीं पिया। तो एक तरह से ऐसे युग पुरुष तो इस धरती पे, इस माटी के लाल हैं। हाँ, बहुत कम हुए। और यहीं पोखरा गांव में डॉक्टर राम उग्र सिंह इंटरमीडिएट स्कूल भी चलता है, जो डॉक्टर साहब के नाम से है जी। वहाँ उनकी स्टैचू वगैरह लगी हुई है जी। उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाती है जी। फिर उनका वर्षगांठ वगैरह भी होता है जी। समय समय पर। और इसके बाद गांव से उनका बड़ा स्नेह था जी। जो भी लोग डॉक्टर साहब के यहाँ लखनऊ गए जी, जिस लायक थे उस पद पर उनकी नौकरी जरूर दिलवाया उन्होंने, किसी को लौटने नहीं दिया। इतनी सुंदर सोच थी इनकी, इतनी सुंदर सोच थी। और लोग बताते थे बाबूजी की वो जब यहाँ थे तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष
रॉबर्ट्स मैकनमारा, मैकनमारा, उनके गुरु आपके रुद्रदत्त सिंह थे, जो सेनापुर के थे। जी हाँ। शायद डॉक्टर साहब उनको भी पढ़ाए थे। हाँ, अरे यहाँ कैंप लगा था इस विद्यालय पे, कितने डीएम आए थे जो ये घरोही देखने आए थे जो बटुक सिंह के नियुक्त किए हुए थे जी। तो ये तो बटुक सिंह के साथ की बात है, लेकिन मैकनमारा जी को भी इन्होंने शिक्षा दी थी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने उनको भी शिक्षा दी? उनको भी शिक्षा दी थी। और आप चर्चा कर रहे थे उनके घर के राम बटुक सिंह, तो इनके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। बटुक सिंह, इनका भी जन्म 25 मार्च 1903 को हुआ जी। इनके पिताजी का नाम शिवपत सिंह था जी जी, जो आजीवन इसी गांव में रह गए और कभी ये बच्चों के साथ कभी जाने की कोशिश भी नहीं किया, और कभी गए तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद वापस आ गए। इनकी भी प्राइमरी शिक्षा प्राइमरी पाठशाला पोखरान से शुरू हुई जी। जूनियर बाबू मुखराम सिंह इनके सानिध्य में। फिर ये जूनियर हाई स्कूल चंदवक से किया, वहां दल सिंगार सिंह उनके के सानिध्य में थे। बीए इन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत और अंग्रेजी से यूपी कॉलेज से किया इन्होंने। एमए इतिहास इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने प्रथम श्रेणी में पास किया। जी जी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ इनकी उम्र ज्यादा लिख दी गई थी जी, जिससे इनको आईसीएस की परीक्षा में नहीं बैठ पाए और 1947 आपकी पहली नियुक्ति सेना में अधिकारी के रूप में बगदाद में हुई। अच्छा, आप सेना में भी थे? सन 1947 में देश विभाजन के समय सैनिक साथ सामान के बंटवारे के समय आप भारतीय पक्ष के सर्वोच्च अधिकारी CCGDS चीफ कंट्रोलर जनरल ऑफ दिल्ली सर्विस जी में थे। जी 1960 में आपकी नियुक्ति प्रशासक कोसी प्रोजेक्ट जी में दौलत कोठारी के साथ हुई। अच्छा, ये वही कोठारी हैं जिनके नाम से शिक्षा विभाग में कोठारी आयोग बनाया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी उपलब्धि। बाद में आरडी किदवई के सेवानिवृत्त होने के पश्चात जी ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए 1967 में लोक सेवा आयोग के। इनकी शादी यशोदा देवी के साथ हुई थी जी इनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थी जी। बड़े पुत्र ब्रिजेश कुमार सिंह ब्रिगेडियर के पद से सेवानिवृत्त होकर अमेरिका में रह रहे हैं। दूसरे पुत्र राजेंद्र कुमार सिंह IAS महाराष्ट्र कैडर गृह सचिव महाराष्ट्र से सेवानिवृत्त हुए हैं जी। तीसरे पुत्र गजेंद्र कुमार सिंह अपट्रान के सहायक निदेशक रहे, अब कलेक्ट्रान से सेवा निवृत्त हुए। इनकी जो इस समय बेंगलोर में रह रहे हैं। इनकी बड़ी पुत्री लल्ली का विवाह ठाकुर बलवंत सिंह के पुत्र ब्रिगेडियर राजा रणमत सिंह के साथ कुद्दूपुर जौनपुर में हुआ था। जी जी, जौनपुर में है ना कुद्दूपुर जी। इनकी दूसरी पुत्री रानी का विवाह ब्रिगेडियर सहजानंद के पुत्र के साथ हुई। इनकी बहन धर्मा, इनकी एक बहन भी थी धर्मा सिंह, इनकी शादी ब्रिगेडियर ईश्वरी प्रसाद सिंह के साथ हुई थी। आपके छोटे भाई श्री रामधन सिंह ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। अच्छा, और उन्होंने जो कुछ कह दिया 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंदर एकदम साक्षात दिखाई पड़ा और वो आजीवन कुंवारे रहे। और इस महान विभूति की मृत्यु 1989 में 87 साल की उम्र में हुई। जी, तब तो आप देखे रहे होंगे।
खूब अच्छी तरह से। खूब दिख रहे होंगे। हाँ, खूब अच्छी तरह से वो आते थे तो हम लोग उनको नहवाते थे। जी जी। हम्म। अब जब आप देखे थे, एक प्रश्न बीच में हमारा छूट गया, कुछ ऐसा भी रहा होगा डॉक्टर साहब के जीवन में जो आप लोगों ने नजदीक से, आप या आप थे कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं, के डॉक्टर साथ? साहब आप के तो समय हम नहीं थे। आप नहीं थे, लेकिन आप आपके गांव अपने पिताजी या जो वृद्ध लोग रहे होंगे, तो कुछ ऐसी भी घटनाएं रही होंगी जो सबके जीवन में बड़ा प्रेरणादायक रही होंगी, तो कुछ ऐसी भी चीजें रही जो आपको याद हो या आपने सुना हो उनके बारे में? बड़े उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। जी हर व्यक्ति से, हर प्राणी से उनका लगाव था। जी किसी से कभी उनका कोई दुराव नहीं हुआ जी और कभी उन्होंने किसी को ये नहीं समझा कि ये हमारे नहीं है। जो भी था, वो जो भी उनके यहाँ गया या नहीं भी गया, वो सबको, जो यहाँ से लखनऊ जाते थे तो पूरे गांव भर का खबर पूछते थे, लगभग जो लोग उनके समकक्ष रहे। अगर इतना लगाव डॉक्टर साहब को नहीं रहता तो गए अमेरिका, वहीं रह जाते। वहीं रह जाते। लेकिन वो अमेरिका जरूर गए, लेकिन जो भी कुछ करना था अमेरिका के साथ साथ उन्होंने भारत को भी दिया। जी। अब आप मान लीजिए कि इस बोरसर गांव में इतना बड़ा, अब आप कह सकते हैं इतना बड़ा कोहिनूर आया, और अपने लिए तो हमें नहीं लग रहा कि उन्होंने कुछ किया है। कुछ नहीं किया। जो किया उसने उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए किया, और जो चीज उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए देके चले गए, ऐसे युग पुरुष का यह गांव आपका बोरसर है। और हमें उम्मीद लगता है कि ऐसे युग पुरुष से हर लोगों के जीवन में एक सबक लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग देख रहे हैं कि नकारात्मक चीजें अगर दिखाई जाती है तो लोग बड़ा जल्दी उसके पीछे भाग जाते हैं। जी। लेकिन देसी चैनल का यही प्रयास है कि हम भी चाह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से हम जितने भी माटी के लाल के जीवन को, युग पुरुषों को, हम अगर आपके माध्यम से बाबूजी मान लीजिए, या किसी भी गांव के युग पुरुषों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और उनको मंच पे हम ला रहे हैं, तो मेरा एक ही निवेदन है कि इस प्रयास से एक समाज में बदलाव होना चाहिए, और एक समाज में मैसेज इस तरह से जाना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कैसे कैसे कार्य करके चले गए हैं। तो हमें इन डॉक्टर साहब के जीवन से एक चीज अनुभव हो रहा है कि जीना तो सब है, हर हाल में जी लेगा, लेकिन जो जीकर लोगों के लिए चला जाए वही एक इतिहासकार होता है। तो इतिहास जो उन्होंने इस जीवन में बना के गए डॉक्टर साहब, इस पावन धरती को मैं एक बार बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमने तो बहुत थोड़ा सुना था, लेकिन पिताजी ने बहुत गहराइयों से और बड़ी ऊंची ऊंची बात उनके बारे में आपने कहा। इससे हर इंसान के जीवन में एक प्रेरणा मिल सकती है और कुछ कर गुजरने के लिए एक मार्गदर्शन भी मिल सकता है। तो बाबूजी एक चीज और बताओ उतना लोग की, वो समय लाइब्रेरी भी रहा डॉक्टर साहब के यहाँ? हमारे गांव की लाइब्रेरी, जी हमारे गांव में नवयुवक मंगल दल हुआ करता था। जी जी। अभी ये बांस जो देख रहे हैं वो लाइब्रेरी की जमीन में है। अच्छा अच्छा। यहाँ 3 बिस्वा लाइब्रेरी के नाम से चक कटा हुआ है। अच्छा। और वो लाइब्रेरी 84, 86, 88 तक चली है। 88 तक? 88 तक चली। कुछ अव्यवस्था होने के कारण वो लाइब्रेरी टूट गई और हमारे यहाँ की लाइब्रेरी की किताबें, अलमारी, स्टॉक रजिस्टर, जी इशू रजिस्टर जी उठ करके जा करके सेनापुर हाई स्कूल, पोखरा हाई स्कूल, चंदवक हाई स्कूल की मान्यता दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। क्या बात कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है। एक समय और हमारे गांव के लाइब्रेरी में आप समझ लें गोदान से लेकर जी कोई ऐसी किताब नहीं थी जो लाइब्रेरी में न रही हो। हमारे गांव के गरीब लड़के जी जिन्हें 2 पैसे से लेकर के 2 आने तक वो किताब इशू होती थी, जी वो ले जा करके पढ़ते थे जी और पढ़ करके वापस ला करके लाइब्रेरी में जमा कर देते थे। जी। और जिस कक्षा में थे वो कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपनी भी किताब ला करके लाइब्रेरी में जमा कर देते।
कितनी अच्छी। इतना प्रेम था हमारे गांव के लड़कों का, लोगों का, अभिभावकों का। और उस लाइब्रेरी में पालकी थी, दरी थी, ये सब गांव में कहीं अगर फंक्शन होता था जी तो जी। उसमें ये सब जाता था। और असवारी जो पालकी थी वो तो बहुत जगह भाड़े पे जाती थी। अच्छा। और इस तरह से मिला जुला करके, और हमारे गांव के लाइब्रेरी के अंतिम अध्यक्ष बाबूराय साहब सिंह थे, अच्छा। जो अभी भी हैं। जी जी। और जब हम लोग दोपहर में इकट्ठा होते हैं तो जी। लाइब्रेरी की चर्चा एक बार जरूर करते हैं। आज भी चर्चा होती है। और इतना नहीं, जी हमारे गांव के लड़कों में इतनी एकता थी कि अगर किसी लड़की की बारात अगर गांव में आ गई, जी और बड़हार तब रहता था, जी। गांव के सारे लड़के दोपहर में इकट्ठा होकर के लड़की के ससुर के यहाँ जाकर के लाइब्रेरी के नाम पर कुछ न कुछ धनराशि जरूर मांगते थे और बगैर लिए हुए हटते नहीं थे। बहुत अच्छी बात। ये एकता थी हमारे गांव के बच्चों में। बहुत अच्छी बात। और वो लाइब्रेरी की केवल अलमारी रह गई है, जी और वो भी कहीं रखी हुई है। जी और अब उसमें कुछ नहीं रह गया। जी। अव्यवस्था के कारण वो पुस्तकें जो हैं वो किलो के भाव से रद्दी में बेच दी गई। तो इस संदर्भ में मुझे कहना ये है कि कदम चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। अरे क्या बात है बाबा। कभी किसी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जरूरतें न मर्दे खुदा। वाह जरूरत पड़ने पे मर्द मर्द है और मर्द ही खुदा भी है। वाह। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका की चीज नहीं। बहुत ही अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर साहब के बारे में और एक चीज बता दूं आप लोग को कि डॉक्टर साहब हार्वर्ड लॉ कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के आजीवन चेयरमैन भी रहे हैं और बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ विभाग की स्थापना डॉक्टर साहब ने ही करवाई थी। तो डॉक्टर साहब इतने बड़े युग पुरुष थे कि अब हम कितना उनके बारे में कह सके, हमारे पास शब्द छोटा पड़ जाएगा और उनका कार्य बहुत बड़ा है। तो बीच में बटुक सिंह जी यूपी कॉलेज के आजीवन जी। सचिव और अध्यक्ष रहे। अच्छा अच्छा। यूपी कॉलेज के। यूपी कॉलेज। बहुत अच्छी जानकारी आप दिए बाबूजी। मैं आखिरी प्रश्न हमारा एक आपसे बस रहेगा कि आप नई पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहते तो आप दे दीजिए। संदेश हमारे पास नई पीढ़ी के लिए बहुत है, जी लेकिन जो वातावरण दूषित हो गया है, इसमें नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रही। अब उसके पीछे कारण क्या है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये हमारे ही गांव की नहीं, लगभग डोभी के 80 गांव की यही हालत है। मैं बड़वा भगटौली से लेके उमरी सतमेसरा तक किसी गांव का न तो हमको रास्ता पूछना है, जी जी। और न, हाँ, गांव में पहुंचने के बाद घर जरूर पूछना पड़े, वो दूसरी चीज है। पूरा क्षेत्र घूमे हुए हैं। पूरा क्षेत्र। मैं इस समय रघुवंश प्रतिष्ठानम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। समाज सुधार समिति जो बनी हुई है, जो ब्रह्मभोज को जी लिमिट करने की बात है, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। जी। और आना जाना हमारा बना रहता है। जी। लोग बाबूजी के मुखारबिंद से सुने होंगे, इस गांव में एक ही दिन दो युग पुरुष ने जन्म लिया और इस समाज को, इस देश को, देश ही नहीं विदेशों तक अपने कार्यों का उन्होंने प्रकाश डाला और सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा देके चले गए ताकि उनके जीवन से हर मनुष्य के जीवन मिलती है और वो प्रेरणा को लेकर अपने जीवन को भी ऊंचा बना सकते हैं। तो बाबूजी आप देसी बिहार में आपने जुड़ा और अपने गांव के दोनों युग पुरुष स्वर्गीय डॉक्टर राम उग्र सिंह जी और स्वर्गीय बटुक सिंह जी के बारे में आपने जो जानकारी दिया, इसके लिए देसी बिहार चैनल आपका आभार प्रकट करता है और इस गांव के मंगलमय जीवन की कामना करता है और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता है बाबूजी। मैं भी देसी बयार
चैनल को जी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करने का आशीर्वाद, क्या सहयोग देता हूं। जब भी जरूरत पड़े मैं आपके साथ खड़ा मिलूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी।